भैया बहनों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चतुरः शशः इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। एक कथा है ये, चतुर अर्थात चालाक, शशः मतलब खरगोश, चालाक खरगोश के बारे में कथा है जिसका हिंदी अर्थ हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि किस प्रकार वो जो खरगोश है वो शेर से अपनी भी जान बचाता है और जंगल के जो अन्य जानवर हैं उनकी भी वो जान उस शेर से बचाता है जो प्रतिदिन एक जानवर को, एक पशु को खाता था। तो इस पाठ की हिंदी के बाद हमने अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 किया था जो कि प्रश्नोत्तर थे इस पाठ के। आज हम इसी पाठ से अभ्यास कार्य से प्रश्न 2 और 3 करेंगे। तो प्रश्न 2 में है रिक्त स्थानम योग्येन पदेन पूरयतु। ये रिक्त स्थान है यानी विकल्प है, इनको फिल करना है कैसे? योग्येन पदेन, जो उचित पद हो यानी जो सही शब्द है, जो राइट आंसर है उसे यहाँ फिल करना है। तो पहला जो वाक्य है वो देखिए, सिंहः प्रतिदिनम मृगम खादति। शेर प्रतिदिन मृगम यानी पशु को या हिरण कह सकते हैं, खादति खाता है। तो यहाँ आएगा एकम, सिंहः प्रतिदिनम एकम मृगम खादति। शेर जो है वो प्रतिदिन एक हिरण को खाता है। दूसरा है अये भवान रोदनम करोति। हमने कथा में पढ़ा था जब वो खरगोश जो है शेर के पास जाता है, शेर को देखता है वो, तो वो डर जाता है, तो वो क्या करता है? रोने लगता है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा? जब वो रोता है तो शेर उससे पूछता है कि भाई आप क्यों रो रहे हो? तो अये भवान किमर्थम रोदनम करोति। किमर्थम मतलब किस लिए। अये भवान किमर्थम रोदनम करोति। शेर उस खरगोश को पूछ रहा है कि आप किस लिए रो रहे हो। आगे है तीसरा जो वाक्य है, अस्ति सह अन्य सिंह। है वह अन्य सिंह है। तो दूसरा जो शेर है तो इसमें आएगा पुत्र। वाक्य बना पुत्र अस्ति सह अन्य सिंह। कहाँ है वह दूसरा शेर? जब खरगोश उस शेर को बताता है कि भाई जंगल में एक दूसरा शेर भी है जो कहता है कि जंगल का राजा मैं हूं और मैं किसी से नहीं डरता और यहाँ मेरा राज है, तो इस प्रकार की जो बातें बताता है, तब वो शेर पूछता है पुत्र अस्ति सह अन्य सिंह। भाई वो जो दूसरा शेर है वो कहाँ है? आगे है सिंह निवासम करोति। शेर निवास करता है, रहता है। यहाँ आएगा तत्र। जब वो खरगोश उसे बताता है कि भाई जंगल में एक कुआं है, हमने जो पाठ की हिंदी में पढ़ा था उसमें खरगोश बता रहा है कि जंगल में एक कुआं है, तो उस कुएं में ही सिंह तत्र निवासम करोति। तत्र मतलब वहां यानी उस कुएं में ही शेर निवास करता है, रहता है, ऐसा वो खरगोश बताता है। उसके बाद पांचवा जो वाक्य है, शशः आत्मरक्षणम करोति। खरगोश आत्मरक्षणम करोति, आत्मरक्षा करता है, अपने आप को बचाता है। कैसे? स्वचातुर्येण, अपनी चतुरता से, अपनी चालाकी से वो अपनी जान बचाता है शेर से। जैसा कि वो बताता है शेर को कि वहां एक दूसरा शेर रहता है कुएं में, फिर वो शेर वहां जाता है और कुएं में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही रूप को देखकर दहाड़ता है, तो वहां से प्रतिध्वनि आती है, उसी का साउंड वापस आता है, जिससे उसे लगता है कि ये दूसरा शेर है और मुझे ये जो है ललकार रहा है, दहाड़ रहा है, तो वो उसको मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। उस प्रकार खरगोश की और जंगल के जो अन्य जानवर हैं उनकी भी जान बच जाती है। तो अपनी चतुरता से, अपनी चालाकी से उस खरगोश ने अपनी रक्षा की। इसी जो पाठ का अभ्यास करने का तीसरा प्रश्न हम करेंगे। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम कारक विभक्ति वचनम च लिखतु। नीचे कुछ पद यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, ये हमें लिखना है। तो जो पहला शब्द है समीपे, जब हम राम शब्द के रूप बनाएंगे तो राम शब्द के रूप में जब हम सप्तमी का रूप बनाते हैं तो उसी की तरह समीपम शब्द के रूप भी चलेंगे। तो समीपे जो है वो अधिकरण कारक, समीपे में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। विभक्ति है इसमें सप्तमी। अधिकरण कारक में जैसे कि आपको पता है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसका जो वचन है वो है एक वचन। ठीक है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार जहां भी शब्द होगा पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के रूप में, समीपे, रामे, जैसे कूपे है, तो ये सब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप होगा। उसके बाद है अगला शब्द कूपस्य।
कूपस्य का जो कारक है, कूपस्य जो है वो रामस्य की तरह रूप बनेगा, संबंध कारक का रूप होता है। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है संबंध कारक में? षष्ठी। ये भी एक वचन का रूप है। रामस्य रामयो रामाणाम ये रूप बनेंगे, तो कूपस्य कूपयो कूपानाम, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद तीसरा है कोपेन। राम शब्द का रूप याद करिए, तो तृतीय में बनता है रामेण रामाभ्याम रामहि, तो यह बना कोपेन कोपाभ्याम कोपहि। तो ये बना, जो तीसरा जो कारक होता है वो होता है करण कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति होती है और वचन इसमें भी एक ही होगा, एक वचन। इसके बाद चौथा जो शब्द है वो है कूपे। जैसे कि मैंने आपको पहले शब्द के बारे में बताया समीपे, उसी की तरह बना कूपे, यानी ये अधिकरण कारक का सप्तमी विभक्ति का ही रूप है। जैसे रामे शब्द बनता है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो ये भी सप्तमी का एक वचन हुआ। और जो सबसे लास्ट है वो है सिंह है। सिंह है जो है वो कर्ता कारक का है, जो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है और ये भी एक वचन का ही रूप है, क्योंकि सिंह मैंने शेर होता है, यानी एक शेर। जब इसका द्विवचन बनाएंगे तो सिंघौ और बहुवचन बनाएंगे तो सिंघा, यानी बहुत से शेर। तो ये भी जो है ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये हमने इन शब्दों के कारक, विभक्ति और वचन किए हैं। आपको इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इन्हें याद करने का भी आप प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।